पूरे 2 दिनों से एक तुगलकी फरमान इस केंद्र सरकार ने राज्य सरकार पर एक थोपा था। 5 रुपए से लेकर 37 रुपए तक क्वालिटी के आधार पर, रंग के आधार पर, टूटे फुट्टे कटे दाने के आधार पर कट लगाने का काम तुगलकी फरमान इस सरकार ने वापस लिया और वो स्टेट सरकार उसको वहन करेगी। पास किए, फिर किसानों ने 13 महीने आंदोलन किया और इनका घरों से निकलना बंद कर दिया बीजेपी वालों का, फिर उन्होंने वापस ले लिए। देखिए ये सरकार जो बीजेपी सरकार है, ये किसान की नस में एक थोड़ा हाथ सुई चुबो के देखते हैं भी इनमें कितना सुई चुबो के देखती है और किसान इनको अपना लठ की ताकत, अपने झंडे की ताकत इनको दिखाता है और ये वापस लेते हैं। इन्हें काम तो सारे करने पड़ा पर ने अपनी भी दुर्गति करवावा, किसानों की भी दुर्गति उठान नहीं हो रहा सही तरीके ना होने की वजह से आज शाम तक ये ट्रैक्टरों की, ट्रैलियों की लाइन सड़कों पर चली जाएगी। फिर लोग सड़क जाम किसान जब तक इसकी रगों में खून दौड़ता रहेगा, ये अपना झंडा डंडा तैयार रखेगा। पता नहीं सरकार का दिमाग खराब है, या तो फरमान जारी करके उस पर और या फिर जारी कर दिया तो उन्हें वापसी क्यों लेला। और एक और इन्होंने बोला था भाई 72 घंटे के अंदर जमींदार की तुलते ही साथ के साथ आपकी पेमेंट जमींदार के खाते में आ जाएगी। खोखले वादे करते क्यों हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं जन तहलका। मैं हूं आपके साथ पंकज कंबोज। जिस समय हम इंद्री अनाज मंडी में पहुंचे हैं, जहां पर बताया जा रहा था कि शाम से जो है लिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन समस्या जो की तो बनी हुई है। अभी भी अगर जो शेड है, शेड से बाहर की भी बात करें या शेड के अंदर की बात करें, तो आप देख सकते हैं जो गेहूं से भरे हुए कट्टे हैं वो ज्यों के त्यों लगे हुए हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो एजेंसियां हैं, वो अभी तक आंख मूंद कर बैठी हुई हैं, क्योंकि पीक पर इस समय गेहूं का सीजन शुरू हो चुका है और उसके बावजूद भी उठान की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। जिस तरीके से तो आपको बताने का प्रयास करें, 10 से 12 दिन और ये पीक का सीजन रहेगा, क्योंकि महीने से ऊपर का गेहूं का सीजन चलता है और उसके बाद आप देख सकते हैं 10-12 दिन तक जो सरकारी खरीद शुरू हुई थी, उसके बावजूद भी अभी तक जो उठान की समस्या है जो कि तो बनी हुई है। इंद्री अनाज मंडी से हम आपको सीधी तस्वीरें इस समय देख सकते हैं। समय इंद्री अनाज मंडी में पहुंचे किसान यूनियन के पदाधिकारी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहेंगे। मंडी का इस समय जायजा लिया इन लोगों ने और क्या हालात बने हुए हैं। सबसे पहले मंजीत लालर के पास पहुंचेंगे, क्या कुछ कहेंगे मंजीत जी। आज मंडी का दौरा किया आप लोगों ने, क्या कुछ सिचुएशन है इस समय मंडी की, वो बताएं जरा। देखिए, सबसे पहले जनता हल्का को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। सभी किसान साथियों को आज बैसाखी का एक किसान का त्यौहार है, उसकी शुभकामनाएं। आज इंद्री अनाज मंडी में आए थे क्योंकि पिछले पूरे 2 दिनों से एक तुगलकी फरमान इस केंद्र सरकार ने राज्य सरकार पर एक थोपा था, जिसमें 5 रुपए से लेकर 37 रुपए तक क्वालिटी के आधार पर, रंग के आधार पर, टूटे फुट्टे कटे दाने के आधार पर कट लगाने का काम किया था। जब भारतीय किसान यूनियन चुडुमनी ने अपने पैर कसे, अपना शिकंजा कसा, हर जिले में, हर मंडी में आज जाम लगाना था, तो तुगलकी फरमान इस सरकार ने वापस लिया और वो स्टेट सरकार उसको वहन करेगी, केंद्र सरकार नहीं वहन करेगी। इनका तो यही काम है। जैसे पहले इन्होंने तीनों काले कानून पास किए, फिर किसानों ने 13 महीने आंदोलन किया और इनका घरों से निकलना बंद कर दिया बीजेपी वालों का, फिर उन्होंने वापस ले लिए। देखिए ये सरकार जो बीजेपी सरकार है, ये किसान की नस में एक थोड़ा हाथ सुई चुबो के देखते हैं भी इनमें कितना कांटा है। जब ये सुई चुबो के देखती है और किसान इनको अपना लठ की ताकत, अपने झंडे की ताकत इनको दिखाता है और ये वापस लेते हैं। इन्हें काम तो सारे करने पड़ा पर ने अपनी भी दुर्गति करवावा, किसानों की भी दुर्गति करवावा। जब इन्हें दिख रहा है अब की बार भी गेहूँ भी कम है, तो कटा फटा क्या दाना था। जैसे थे मुआवजा, तो मुआवजे की मांग कर रहे, क्योंकि पूरे हरियाणा पंजाब में एक बरसात, एक ओलावृष्टि हुई, बहुत ज़्यादा नुकसान किसानों का आया। मुआवजा देने थे तो क्या गए, उसमें ऊपर हमारे पकड़ लग गए लान। चलो वो तो खैर जैसे इन्होंने अपना रो रुवा का अपना पंडा छिटवा लिया। आज इंद्री अनाज मंडी में आए थे, कई किसानों के, कई अपने जो अड़ती हैं किसान भाई हैं, उनके मैसेज आ रहे थे भाई मंडी में एक जो लिफ्टिंग की प्रॉब्लम है, जो कट्टे पर कट्टा चढ़ा पड़ा। आप देख भी सकते हो पीछे उस साइड, पीछे मंडियाँ, दुकानों के आगे डेरियाँ, ट्रैलियाँ भरी खड़ी, तो उठान नहीं हो रहा सही तरीके से। उठान ना होने की वजह से आज शाम तक ये ट्रैक्टरों की, ट्रैलियों की लाइन सड़कों पर चली जाएगी। फिर लोग सड़क जाम करेंगे। मैं मंडी अधिकारियों को और सरकार के नुमाइंदों से प्रार्थना करूंगा, या तो समय रहते इसको सही तरीके से लिफ्टिंग कराएं, क्योंकि 250 से अधिक यहाँ पर अड़ती बताए जा रहे हैं इंद्री अनाज मंडी में, और 18-20 गाड़ियाँ बतावा रोज। कल्ली दुकान पे थे 700-700 कट्टा उठा।
तो जल्द से जल्द लिफ्टिंग का काम तेज हो, वरना एक आंदोलन करेंगे फिर, और मंडी अधिकारियों को और सरकारी अधिकारियों को सड़क पर आना पड़ेगा और फिर लिफ्टिंग में तेजी आएगी। तो मेन मुद्दा आज यही है भाई, जल्द से जल्द यहाँ से लिफ्टिंग उठे और कट्टे खाली हों, मंडियाँ खाली हों। जो किसानों की फसल 8-10 दिन का सीजन रह गया, जल्द से जल्द काट कर अपनी मंडी में अपने अर्थी तक अपने पहुँचा दी जाए। अच्छा, कि लस्टर लॉस जो है सेंटर सरकार की तरफ से लागू किया गया था कि उसमें जो क्या बोलते हैं, गेहूं का जो नमी है या फिर मरा हुआ दाना है उस पर कटौती कटेगी, कुछ ऐसा कुछ बताया गया था, तो उसको लेकर के किसानों में क्या प्रतिक्रिया है? बस जी उसमें बहुत ज़्यादा रोस था, इन लस्टर लॉस बताया अंग्रेजी में, हमारी तो थोड़ी सी समझ में आया, यू कटे या दाना। अरे कटे दाने तो शुरू ही आवा, गेहूँ पक जा कटे गंडा से दांदे उसके दांदे का आगा होगा, दाना तो कटेगा ही। बरसात हुई, ओलावृष्टि हुई, दाना कमजोर भी हो जाएगा, दाना काला भी पड़ जाएगा। वही बात है, परिवार में अगर कोई बच्चा कोई कमजोर पैदा हो गया, कोई बीमार हो गया ना, बाहर थोड़ी गए रहेंगे। तो हमारी तो सरकार से गुजारिश है, जैसी रो रवाग अपनी किसान फसल तैयार करा, अच्छी माड़ी जैसी होगा, अच्छे दाम पर सही टाइम पर उनकी खरीद लो, वरना यू किसान का डंडा और झंडा तैयार है। जैसे पहले अंग्रेज आए थे, ऐसा ऐसा पूंजीवाद उन्होंने व्यापार बढ़ाया था, व्यापार की तरफ वो चले थे थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा समुद्रों के रास्ते से, और पूरे देश पर कब्जा कर लिया था। इसी तरह यह बीजेपी सरकार ऐसा ऐसा चल रही है और पूरे देश ना अपने कब्जे में करना चाह रही, पर यू किसान जब तक इसकी रगों में खून दौड़ता रहेगा, ये अपना झंडा डंडा तैयार रखेगा, इसके सामने ऐसे ही लड़ेगा। जो भी कोई भी तुगलकी फरमान, कैसा भी कोई फसल को लेकर कोई किसान के खिलाफ ये सरकार लेके आएगी, भारतीय किसान यूनियन हमेशा तैयार खड़ी है। तो भारतीय किसान यूनियन तैयार खड़ी है। 13 महीने से ऊपर का समय हो चुका था और 3 कृषि कानूनों को किसानों ने वापस कराए, दिल्ली बॉर्डरों पर डटे रहे और सुरेंद्र कलसोरा भी वहां पर गए थे। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे, इस तरीके के फरमान जारी कर बीजेपी सरकार क्या जताना चाहती है? पता नहीं सरकार का दिमाग खराब है, या तो फरमान जारी करके उस पर जो, और या फिर जारी कर दिया तो उन्हें वापसी क्यों लेवा, नेक्स्ट दिन अगले दिन ले ला। और एक और इन्होंने बोला था भाई 72 घंटे के अंदर जमींदार की तुलते ही साथ के साथ आपकी पेमेंट जमींदार के खाते में आ जाएगी। अब कम से कम भी 5-6 दिन की गेहूँ है जो उनकी तुल के जा चुकी है, पर अभी तक एक पैसा भी उनके खाते में नहीं डला है। तो ये खोखले वादे करते क्यों हैं? इनके पास पैसे की कमी और किसी चीज में हो, कहीं पार्टी के फंड में हो, उसमें दबादब कर देते हैं काम। एक जमींदार के लिए इन पे कुछ नहीं है। इससे व्यापारी भी परेशान और जमींदार भी, दोनों ही परेशान कर दिए। और कल तो ऐसी स्थिति की थी इन्होंने लस्टर लॉस करके, भाई आड़ती और जमींदार भाई दोनों का आपस में जूत बजे, क्योंकि वो पैसे पता है मेरे को आड़ती के काटते, क्योंकि आड़त काटते जमींदार के तो ये काट नहीं सकते, तो जमींदार के आड़ती काटता तो बच गया था उनमें दोनों आपस में जूत। तो वही कहूंगा भैया, नकम्मी ही सरकार है, कोई भी फैसला है अपने आप ही वापसी ले ला, अपने आप ही लागू कर दा। जिबिन का लठ लगा फिर वापसी ले ला, जिबिन अन्यू दिखा भाई एक बार फिर इना लागू कर दा। नहीं तो ये एजेंसियों पर भी डर था ताकि उन पे नहीं ये जो लस्टर लॉस है उन पर ना लागू हो। एजेंसी किसकी है जी? एजेंसी सरकार की तो है, एजेंसी कोई प्राइवेट थोड़ी है। ये एफेड हो गया, डीएफएससी होगी, जो आपकी एफसीआई होगी, इसमें कहीं कहीं लाख रुपये सैलरी ले रहे हैं, उनकी तो है, ये सरकार की है, ये कोई जमींदार का थोड़ी है इसमें कुछ भी। 10-12 दिन हो गए ना सरकारी खरीद को, और उसके बाद एजेंसी उठा नहीं रही हैं ताकि उन पर ना ये मार पड़े। सर ऐसा है, कल भी गए थे हम इसके बारे में बोलने, प्रधान था जो अनाज मंडी का, 20 गाड़ियां बोल रहे हैं वो हमारे किधर हैं, 250 मंडी हैं, हर दुकान पे 2-4 जमींदार की तो आती है, कम से कम 500 कट्टे 400 कट्टे। तो एक दुकान से अगर आप ऐसे उठाओगे तो आपका एक दिन का माल 10 दिन के अंदर उठेगा, तो ना तो वो माल उठेगा और ना वो पेमेंटें आएंगी, तो उससे जमींदार भी परेशान और अड़ती भी परेशान है जी। इनका एजेंसियों का क्या बिगड़ना, इनका तो कुछ भी नहीं बिगड़ना। अगर माल भी गया, ये बोल देंगे हम गिल्ला हम लेंगे नहीं, उसमें जो कटौती लगाएंगे वो जमींदार पे लगेगी जी। तो किसानों में रोष है क्योंकि गेहूं का सीजन पीक पर है और उसी के चलते ये खबर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, मंडी के हालात दिखा रहे हैं। राहुल कलसोरा जुड़ चुके हैं। राहुल जी, क्या कहेंगे, सरकार द्वारा इस तरीके के फरमान जारी होते हैं, किसानों पर थोप दिए जाते हैं और फिर वापस ले लिए जाते हैं? देखिए, पहले भी सरकार काले कानून के रूप में गलत नीतियाँ लेके आई थी, जिसका 13 महीने किसानों ने आंदोलन किया, तब जाके कहीं सरकार ने माफ़ी मांगी और उनको वापस किया। और उसके बाद भी हर सीजन में, गेहूं का सीजन हो, धान का सीजन हो, गलत नीतियों के तहत किसानों को परेशान करने का काम करते हैं। इनका तो वही काम हो रहा, इंसान की 3 जात बताई गई, एक मर्दाना, दूसरी जनाना, तीसरी हुआ खड़ दुखाना। यू खट्टर मोदी वही खड़ दुखाने वाली जात है, इनका तो मोगरे मारते रहो और इन्हें खूड में लेंदे रहो। जब भी किसानों के साथ इन्होंने पंगा लिया, किसान लट के साथ इनके साथ आमने सामने हुए, तब जाके इन्हें अपनी गलत नीतियों को वापस लेते हैं।
और किसान हमेशा ही सरकार के साथ लट से जवाब देगा। देखिए, सरकार पहले भी 3 कृषि कानूनों के रूप में गलत नीतियाँ लेके आई थी किसानों के लिए, जिसका किसानों ने दिल्ली में 13 महीने आंदोलन लड़ा और प्रधानमंत्री ने किसानों से माफ़ी मांगी और अपनी कृषि कानूनों को वापस लिया। और उसके बाद सरकार हर सीजन में, चाहे गेहूं का सीजन हो, धान का सीजन हो, अपनी गलत नीतियाँ लेके आते जाओ, जिससे किसान परेशान होता है। अब की बार भी एक लस्टर लॉस का नीति लेके आई, जिसका किसानों ने ज़बरदस्त विरोध करने की तैयारी कर ली थी और सरकार एक तरह से कांप उठी, जिसके बाद एक दिन में ही सरकार ने उस नीति को भी वापस लिया। अगर किसान जब भी सरकार किसानों को परेशान करने के लिए कोई गलत नीति लेके आएगी, किसान वर्ग हमेशा अपने डंडे और झंडे के साथ तैयार रहेगा, सरकार का विरोध करेगा। किसान बड़ा मेहनती वर्ग है, मेहनती कौम है। ये बंजर ज़मीन को उपजाऊ कर देता है, उसमें अनाज पैदा कर देता है, कोई छोटी सी बात नहीं है। और ये तो सरकार क्या चीज़ है, जब भी सरकार हमें तंग करेगी, हमारा झंडा और डंडा तैयार रहेगा। आने वाले 2024 के इलेक्शनों में भी हम सरकार के लिए काल बन के आएंगे, या तो सरकार समय रहते सुधर जाए। ये किसान वर्ग वोट की ताकत से, वोट की चोट से इस सरकार को ख़त्म करने का काम करेगा। आप देख सकते हैं इस समय इंद्री अनाज मंडी के हालात बयां करती, गेहूं से भरी हुई बोरियां जिस तरीके से उठान ना होने की वजह से किसानों में भारी रोष है। और भारतीय किसान यूनियन चुटुनी ग्रुप के जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर पहुँचे थे मंडी का दौरा करने के लिए, किस तरीके के हालात है, किसानों को कोई समस्या आ रही है नहीं, अधिकारियों से बातचीत की है, तो उसी को लेकर के एक खबर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि किसानों को गेहूं गेरते समय और बेचते समय यहाँ पर कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े, जिसके चलते ये खबर आपको इस समय इंद्री अनाज मंडी से दिखाई जा रही है। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री अनाज मंडी से पंकज कुमार।